हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 और जो सेशन है वो 2022 और 2023 के लिए। इसमें हमको रिड्यूस लेयर्स भी देखना है और क्या क्या आ रहा है वो भी देखते हैं। तो देखो, इसमें हमको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 करनी है और 7.3 है वो इस बार सिलेबस से कट हो चुकी है। ठीक, आज हम इस बार हमको ये दो एक्सरसाइज कवर करनी है। तो मैं आपको 7.1 और 7.2 अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ठीक, 7.1 कुछ दो टॉपिक्स हैं उनको आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस और देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है हमें किसी भी दो कोऑर्डिनेट, ऐसे एक कोऑर्डिनेट है हमारा ए और ये बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे 3,2 और दूसरा है हमारा 2,3। ठीक, ये दो हमको पॉइंट्स दिया, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला देखो क्या है। तो हम ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मैं आपको बता दूं, देखो ये होता है हमारा x1, ये होता है मतलब जो सेकंड जो b कोऑर्डिनेट है उसका जो पहला होगा वो होगा x2, ये होता है हमारा y1, ये होता है हमारा y2। ठीक, इस अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम रखते हैं यहाँ पे। तो अब x2 कितना है हमारा? x2 है हमारा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है? 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लिखते हैं, तो देखो रूट 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना आया? -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पर भी, तो ये आया हमारा रूट 2। ठीक, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस फार्मूला ये है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्यू डिस्टेंस के बारे में। ये क्या नई चीज़ है? इक्यू डिस्टेंस। ठीक, देखो इक्यू से हम समझ सकते हैं इक्वल डिस्टेंस। ऐसे दो पॉइंट्स हैं, ठीक, यही मान लो। ठीक, अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट से एक सी कोऑर्डिनेट है, वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, अगर ये कोऑर्डिनेट, ये वाला जो सी कोऑर्डिनेट है, अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो y का वो इसमें y होगा हमारा 0। ठीक, y की वैल्यू 0 होगी। ऐसे एट एक्सिस है तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं? तो x, 0। ठीक, अगर जो कोऑर्डिनेट है ये वाला थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट है थर्ड वाला, अगर y एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या है? इसमें x की वैल्यू 0 होगी। ठीक, तो इसके y के लिए क्या हो जाएगा? y के लिए होगा 0,1। ठीक, इसकी भी आवश्यकता हमको आगे क्वेश्चंस में पड़ेगी। ठीक, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 के लिए। तो आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करें, यस आई एम रेडी फॉर दिस इंटरेस्टिंग exercise
लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने साथ पेन पेपर रख लें, क्योंकि जब मैं कराऊंगा आप भी करेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज क्लियर होती जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और आपको रिमेंबर रहेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया था। ठीक, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक, तो देखो अब हमको इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फार्मूला का पहला रूल, ठीक, इक्वल टू लगा। ठीक है, देखो ये होता है हमारा x1, ये होता है हमारा x2, ये होता है हमारा y1, ये होता है हमारा y2। ठीक, तो देखो फार्मूला क्या था हमारा, हमारे साथ आप भी बोलना, ठीक है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो बहुत ईजी है, देखो x2 कितना है हमारा, x2 हमारा है 4 माइनस x1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो 1 माइनस माइनस 3, तो ये -2 का होल स्क्वायर, तो देखो क्या है 4 प्लस 4, ये आ गया हमारा √8। और यहाँ क्या लिखेंगे रूट, अब देखो कुछ लिख तो सकते नहीं तो यूनिट्स लिख, क्या लिख देंगे 0.8। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, तो आप भी खुद से ट्राई करें और हम भी कराते हैं। ठीक, दोनों लोग मिल के साथ करेंगे क्वेश्चन को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फार्मूला हर बार बोलना है, जितने बार आप फार्मूला लिखो उतने बार बोलना, तो आपको रटने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो x1 क्या है, ये है, x2 क्या है, ये है, y1 ये, y2 ये। देखो ऐसे पहले नोट कर लो तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कहाँ से क्या है, नहीं, पहले क्लियर उसके बाद फॉर्मूला। अब देखो सब कुछ हमारे पास है, x2 क्या है -5, ये -5, देखो यहाँ भी माइनस और ये -5, तो ये प्लस का 5 हो गया। ठीक, का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y2 क्या है हमारा 3 -7 का होल स्क्वायर। ठीक, -1 प्लस 5, तो ये आ गया हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -7 -4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ऐसे किया, अब ऐसे करते हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, ये आया हमारा √32 यूनिट्स। ठीक, अब हम कर रहे हैं पार्ट थर्ड। देखो पार्ट थर्ड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, उससे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ये है हमारा x1, ये हमारा x2, ये y1, ये हमारा y2। ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखानी, सबसे पहले ये लिखानी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, चलो सब लोग बोलेंगे साथ में, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब देखो इक्वल टू साइन x2 की वैल्यू क्या है -a, और ये कितना है -a हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, ये भी हमारा, ये कितना आया b का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं, देखो अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -a और -a, तो ये कितना होगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b, ऐसे मान लो -1 और -1, तो ये -2 हो जाता है कि नहीं, -1 प्लस, तो ऐसे ही हम यहाँ कर रहे हैं
माइनस बी और माइनस बी, -2b का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट में ये रहेगा -2a का इसका करें तो क्या है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लो, इनसे 4 यहाँ से कॉमन लिया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब हम 4 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 2√a² प्लस b²। ठीक, और क्या लिखते हैं यूनिट्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये है एंड ये। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। देखो ये जो टाउन्स दे रखे हैं एक्चुअली ये ही है इनके कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इनको बाहर निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इनके पहले डिस्टेंस निकाल लो, फिर इसके बाद इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस निकालने का वही एक सबसे पहला फॉर्मेट x1 x2 y1 y2। ठीक है, ए बी की, ये हमारा ए हो गया, ये बी मान लो। ठीक, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या आया, ये हमारा आया, देखो ये आया हमारा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो देखो हमारा 36 का होल स्क्वायर होता है 1296 प्लस 225। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, इनका ऐड करेंगे, क्या आया 6 प्लस 5 11, 11 की 1, देखो 11 की 1 यहाँ, 11 1 और 1 यहाँ, 10 12। ठीक, ये आया 2 3 4 5 5 1। ठीक है, तो देखो ये किसका है हमारा रूट, ये होता है हमारे 39 का। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा आ गया 30, ये तो हमने निकाल लिया इसकी डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। हाँ, तो देखो निकाल ही तो लिखे, यस, तो वहाँ लिख दो यस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये हैं पॉइंट्स, आर कोलिनियर। आई थिंक ये कोलिनियर शब्द ही आपके लिए नया होगा, देखो सही बात कह रहा हूँ। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कोई 3 पॉइंट हैं, ऐसे ए बी और सी, यही पॉइंट्स हैं। ठीक, ये हमारे पॉइंट्स आ गए 2,3 और -2, -11। ठीक, तो अब देखो एक बात, ये कोलिनियर क्या है, नया सिस्टम। देखो कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में होना। ठीक, अब कोलिनियर हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला मान दिमाग में सेट कर लो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो ये हमारे कोलिनियर है, अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो ये हमारा नॉन कोलिनियर है। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ए बी को निकालेंगे, ए बी। ठीक, तो देखो आपको चाहे डायरेक्ट कर लो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका, नहीं, प्रॉपर मेथड। आपको हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे, जिससे आप फार्मूला लिखेंगे तो आपके माइंड में इमेज क्लियर हो जाएगी फार्मूले की। ठीक, तो हम फिर लिखते क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसको x1 माना, ये हमारा x2, ये हमारा y1,
ये हमारा x2, ये हमारा y2, ठीक। ए बी के लिए, अब बी सी के लिए अलग कंडीशन हो जाएगी, ठीक। चलो पहले ए बी के लिए देख लो, ठीक है। x2 क्या है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 मतलब -2 और -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ गया 4, तो ये आ गया हमारा √5, ठीक। अब हम करते हैं बी सी। अब हम क्या चाहिए, बी सी। देखो अब बी सी, पहले फार्मूला लिख लो, क्योंकि देखो फार्मूला मस्ट होता है, जितने बार आप फार्मूला लिखोगे उतने बार आपको याद हो जाएगा, अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ देखो अब बी सी निकाल रहे हैं, तो बी सी के लिए ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई हो। देखो x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 और माइनस तो है ही है -3 का होल स्क्वायर, ठीक। देखो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -11 और -3, तो ये हो गया हमारा -14 का होल स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर कर तो इसका, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आ गया 16 प्लस -114 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया हमारा 196। अब इन दोनों को हम करते हैं ऐड, इन दोनों को ऐड किया 6 12 की 2 कह लेगा 1 और ये 1 11 ये 2, ठीक। तो हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं क्या, ए सी। तो देखो ए सी के लिए ये इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, तो ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक। हम कर रहे हैं ए सी, एयर कंडीशनर नहीं, जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो ए सी, ठीक है। फार्मूला बोलो जल्दी, चलो साथ में बोलते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको लिखने में आलस कभी मत करना, ठीक। x2 कितना है -2 और ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और ये -5 का होल स्क्वायर, ठीक। -3 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो ये हो गया हमारा -16 का होल स्क्वायर। तो देखो -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ गया, प्लस -16 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा हमारा 256। इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हमारा आ गया 265, ठीक। अब देखो ए बी है, बी सी है और ए सी क्या है, इक्वेशन क्या कंडीशन थी हमारी, कंडीशन थी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, तभी ये कोलिनियर होगा। तो देखो ए बी क्या है हमारा √5 प्लस बी सी क्या है हमारा √12 √6 265। तो आप देख सकते हैं इनको ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारा नॉन कोलिनियर, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा चेक वेदर ए बी सी, ये पॉइंट्स मान लो, हम इनको देखो ऐसे पॉइंट नहीं दे रखा तब भी हम इनको ए बी सी कंसीडर करेंगे, ठीक है। आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब हमको ये चेक करना है। तो देखो अब बहुत से लोगों को आइसोसेल्स ट्रायंगल की कंडीशन नहीं पता होगी, एम आई राइट। तो मैं बताऊंगा ना, मैं
किस लिए हूँ बताने के लिए तो हूँ। देखो अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाएं, ए बी कोई दो साइड इक्वल हो गई तो वो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा 5, -2, ये 6, 4, ये 7, -2। तो अब हमको क्या चेक करना है, अब हमको दो साइड्स देखनी है। अब देखो इसमें हम x1 y1 रखेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी, तो सिंपल सादा फार्मूला ए आगे रख लो अपना, ये हो गया 5, -2, बी हमारा बीच में 6, 4, सी हमारा लास्ट, तो 7, -2। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी और ए बी के साथ क्या रखेंगे यार, ऑफकोर्स फार्मूला ही रखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये इसमें चेक कर लो क्या है, ये x1, ये y1, x2, y2। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब हम रखना वैल्यू स्टार्ट करते हैं। 6 - x1 कितना है हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 4, ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या आया यार, अब आप ही खुद बोलोगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का, ठीक है 1 का स्क्वायर 1 + 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया हमारा √37। तो यहाँ लिख लो √37। ठीक, अब हम निकालेंगे बी सी। देखो बी सी के लिए तो यहीं रखा है, तो ज़्यादा क्यों उसमें फिर काटा पीटी करें, यहीं समझ लो इस जगह। ये x1, ये y1, x2, y2। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डन, चलो सॉल्व करते हैं दोनों लोग मिलके। देखो x2 क्या है हमारा 7 माइनस x1 क्या है हमारा 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है हमारा -2 और y1 क्या है हमारा -4 है, तो यहाँ माइनस लगाए तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम करते हैं 7 - 6, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, ये हो गया हमारा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने एक भी स्टेप कट नहीं किया है बीच में से, मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकता था, पर नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 36। तो देखो ये भी आ गया हमारा 37, √37, यहाँ लिख लो √37। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है ई सी। तो देखो सबसे पहले तो वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए रहा सी ए रहा x1 y1 x2 y2। ठीक, तो देखो ए के अकॉर्डिंग क्या है ये पॉइंट 5, -2 और सी क्या है 7, -2। देखो मैं आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँ। x2 क्या है 7, x1 क्या है हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -2 और y1 क्या है वो भी -2 है। देखो ये भी हमारा -2 है, दिख रहे हो ना, -2, ये भी माइनस, वो भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 का होल। तो आप अब देख सकते हो 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस ये तो हमारा कैंसिल 0 ही हो गया, तो 0 तो लिखो ही नहीं तो ये अच्छा है। तो ये हमारा आ गया 2 का इसका 4 कैसे आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या कहते हैं, उस क्या होता है, कोई भी दो साइड्स इक्वल हों तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। डन, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ।